हे एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड तुम लोगों को थर्ड फेज का इंतजार था कि कब तुम्हारा थर्ड फेज का नोटिफिकेशन आएगा एंड कब तुम लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे एंड ऑल द थिंग्स। तुम प्रेफरेंस अपने भर पाओगे, वेब ऑप्शन कब खुल गया एंड ऑल द थिंग। हम उसके बारे में बात करेंगे कि तुम्हारा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए एंड कैसा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे रैंक के हिसाब से। एंड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कब से फेज 3 स्टार्ट होने वाला है एंड कब एंड होगा एंड अलॉटमेंट कब होगा एंड ऑल द थिंग्स। डेट अनाउंस हो चुका है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। ओके, तो attention is invited to phase 3 online counseling for admission to the MS Pharm MPhar MTech program. In phase 3 counseling, all eligible candidates would rank up to 3680 means अब 3680 तक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट थे, आफ्टर इन एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट निकालने के बाद, अगर तुमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया एंड अदर थिंग्स, उसके बाद 3680 तक अब पार्टिसिपेट कर पाएंगे थर्ड राउंड में। मीन्स यहाँ पे कोई SC ST जनरल एंड ऑल द थिंग्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे OBC ऐसा कुछ नहीं है कि मीन्स 3680 तक वो कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, SC ST से, OBC हो, वो 3680 तक कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कंफ्यूजन मत रखना कि 3680 बस जनरल के लिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबके लिए है, ठीक है, और सारे कोर्स के लिए, MS MTech ऑल द थिंग। The candidate who have already got their seat upgraded in phase 2 online counseling are not eligible to participate in further phase of counseling. Means यहाँ पे देखो एक नया रूल है, ये है कि जिनको भी अब सीट मिल चुकी है फेज 1 फेज 2, वो अब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे फेज 3 में। मीन्स वो लोग दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फेज 3 पार्टिसिपेशन। ओके, अब कोई भी कितने भी काउंसलिंग हो, आप वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मीन्स अब जितने भी बच्चे बचे हुए हैं जिनको नहीं मिली अभी तक सीट, अब बस वही पार्टिसिपेट करेंगे फेज 3 में। ओके, फेज 3 में मीन्स तो अगर तुम पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हारे सीट मिलने का चांसेस अब बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपग्रेडेशन नहीं है और इसके बाद कोई भी सब्सिक्वेंट राउंड नहीं होने वाले फॉर द फेज 4 लाइक दैट। मीन्स यही अपना लास्ट राउंड है एंड यही, इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि अब कोई राउंड होने वाले हैं जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है फेज 4 लाइक दैट। ओके, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग अपग्रेडेशन का सोच रहे थे कि अभी भी अपग्रेड करा लें ऑल थिंग्स, अब उनका अपग्रेड नहीं हो पाएगा एंड दे आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। ओके, तो शेड्यूल फॉर फेज 3 ऑनलाइन काउंसलिंग। ओके, रजिस्ट्रेशन एंड वेब ऑप्शन 27 मीन्स मंडे को खुल रहा है, मंडे को। ओके, 10 AM to 11 PM उसके बीच में तुम्हें भरना है। ओके, अपने प्रेफरेंस लगा के। सीट अलॉटमेंट नेक्स्ट डे 28 को, ट्यूसडे को होगा। पेमेंट ऑफ एडमिशन फी एंड डाउनलोड ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर 29/7 to 13/10 वेडनेसडे एंड थर्सडे को ये डेट है। ओके, कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट द काउंसलिंग पोर्टल रेगुलर अपडेट एंड कंप्लीट ऑल एक्टिविटीज विद द स्टिपुलेटेड शेड्यूल। मतलब अब हम इससे क्या निकाले, देखो अब जो भी थे जिनको भी सीट मिल गई है, दे आर नॉट एलिजिबल। पहला तो बात तो दे आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। अब जिनको सीट नहीं मिलती, जो सोच रहे थे कि अभी भी अपग्रेडेशन होगा, सर मेरा को सीट मिलेगी कि नहीं एंड ऑल, तो अब उनके लिए अच्छी बात है कि दे आर एलिजिबल फॉर द फेज 3 एंड उनको कितनी भी रैंक हो, लेकिन जिनको सीट मिली है बस वही नहीं है, रैंक से हिसाब से नहीं है, बस जो इनको सीट मिली है वो एलिजिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे 600 आएंगे, अगर तुम्हें सीट कोई नहीं मिली है, तुमने बस अहमदाबाद भरा था तो तुम्हें अब सीट नहीं मिलेगी। सीट अभी भी मिल सकती है एंड यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो ये डाउट मत रखना कि हम फेज 1 और फेज 2 वाले हैं तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अगर तुमको सीट नहीं मिली है, अगर मान लो तुमको सीट नहीं मिली है एंड तुमने छोड़ दिया है, दे ऑल आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन थर्ड राउंड। बस वही पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे जिनको सीट नहीं मिली है। तो ये डाउट तुम्हारा एक होगा, वो मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में ना आए। ओके, अब और लोग क्या करें जो फेज 3 में है। देखो अब क्या है कि तुम्हारा हमारे पास सीट बची हुई है रायबरेली, कोलकाता, हाजीपुर एंड ऑल में। रायबरेली में सबसे ज़्यादा, देन कोलकाता, हाजीपुर, ये सब चीज़ों में सीट बची है। कुछ हैदराबाद SC ST कैटेगरी वाले हैं एंड ST कैटेगरी वाले वहाँ पे बची हुए हैं। OBC की 70 सीट बची हुए हैं, जनरल की भी अच्छी सीट बची हुए हैं। तो देखो अब तो डिपार्टमेंट तुम कर सकते हो, जिसमें सीट खाली है डिपार्टमेंट उसमें भी चूज कर सकते हो, बट डिपार्टमेंट के ही बच गया। कॉलेज में थोड़ी अब दिक्कत होगी कि कॉलेज मोहाली में अब सीट नहीं है एंड अहमदाबाद, हैदराबाद नामात्र सीट है। तो अब क्या करना है, देखो अब तुम्हें नाइपर में एक सीट चाहिए, नाइपर में अब एक सीट चाहिए। तो स्टार्टिंग विद डैट कि तो अगर तुम OBC कैटेगरी के हो, मान लो OBC कैटेगरी के हो, SC ST कैटेगरी के हो,
जनरल कैटेगरी को, ठीक है। तुमको इस हिसाब से बनाना है। देखो स्टार्टिंग में अगर ओबीसी कैटेगरी में कभी कोई भी ऊपर से मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हाजीपुर, कोलकाता, रायबरेली ये कहीं भी खाली होगा, उसी के हिसाब से तुम भी आओगे। अपने प्रेफरेंस जितने भी डिपार्टमेंट खाली होंगे, जैसे कि अगर हैदराबाद में तुम्हारा गुवाहाटी में मान लो कोई मेडिसिनल केमिस्ट्री का खाली है, एनालिसिस का खाली है, तो एनालिसिस का पहले डालोगे, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री, देन हाजीपुर में आओगे एनालिसिस डालोगे, बायोटेक डालोगे, बायोफार्म डालोगे। ऐसे ऐसे करते हुए तुमको नीचे आना है एंड तुम्हें अपने प्रेफरेंस लगाने हैं। और गलती ये मत करना कि कोई भी कैसा भी प्रेफरेंस डाल दो और जो तुमको लेना ना हो, ये गलती मत करना। वही प्रेफरेंस डालो जो तुमको लेना है और उसी के हिसाब से डालो। देखो सबसे अंतिम जैसे कि तुमको मेडिकल टेक्नोलॉजी एकदम लास्ट तुम्हारा है कि नहीं यार मुझे न कुछ ना मिले तब जाके मैं लूँगा, तो सबसे लास्ट प्रेफरेंस उसको डालना, सबसे उसको लास्ट प्रेफरेंस डालना कोलकाता का मेडिकल टेक्नोलॉजी। और जो तुमको सबसे ज़्यादा चाहिए, मीन्स हमको ये डिपार्टमेंट चाहिए ही चाहिए, उसको फर्स्ट नंबर पे डालना है। ओके, फर्स्ट नंबर पे देख लो कौन सा सीट खाली है और कौन सा नहीं, उसके हिसाब से अपना डिसाइड करो। ओके, एंड ओबीसी के लिए तो यही है क्योंकि देखो तुम्हारे पास 70 सीट्स हैं, 70 सीट्स इज देयर एंड तुम देखिए इनएलिजिबल लिस्ट में भी अभी नाम आया है बहुत सारे लोगों का, तो तुम्हारे पास अभी भी चांस है कि इनएलिजिबल लिस्ट से अगर तुम्हारे नहीं है तुम्हारे चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है एंड ऑल द थिंग्स अगर तुमने पता जमाना तुम अच्छे से लगाओ, तुमको सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, और हम आते हैं एससी कैटेगरी, वेट अ मिनट, हम आते हैं एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी। ओके, एस सी एस टी कैटेगरी के लिए मैं बोलूँगा, देखो तुम्हारे पास हैदराबाद में चांस है, अहमदाबाद में भी चांस है, मोहाली को छोड़ के हर जगह चांस है, ठीक है। ओके, तो तुम ना स्टार्ट विथ हैदराबाद। ओके, स्टार्ट विथ हैदराबाद। इवन कोर डिपार्टमेंट में खाली है वहाँ पे एक एक सीट, तो तुम्हारे रैंक कितने भी हो, रैंक कितने भी हो, देखो इनएलिजिबल लिस्ट में भी इनएलिजिबल लिस्ट होते हैं, ये ऑल द थिंग्स इस बार तो नहीं है, लेकिन रैंक कितने भी हो तुम स्टार्ट करोगे कोर डिपार्टमेंट से ही, कोर डिपार्टमेंट से ही स्टार्ट करोगे हैदराबाद एंड अदर थिंग्स, क्योंकि उससे चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर तुम प्रेफरेंस अच्छे से लगाओगे ना तो तुम्हारे सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कोर डिपार्टमेंट हैदराबाद करोगे, देन अहमदाबाद करोगे। मैं और भी बताऊंगा और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैं सोचता हूँ कि ऐसे हो करोगे तो ज़्यादा चांसेस मिल जाएंगे तुमको सीट मिलने के। तो कोर डिपार्टमेंट अहमदाबाद, हैदराबाद एंड ऑल द डिपार्टमेंट तुम अपने भरोगे स्टार्टिंग से, हैदराबाद से अहमदाबाद, हाजीपुर, गुवाहाटी, जो भी तुम्हारा प्रेफरेंस हो, जो डिपार्टमेंट तुम्हारा प्रेफरेंस हो पहले, देन तुम जाओगे कॉलेज पे, देन अदर थिंग्स पे। कॉलेज तुमको भरना ही है, उसके बाद सीटें इतनी है नहीं, तो डिपार्टमेंट अपने चूज करो कि ये मुझे पहले मिल जाना चाहिए यार, तो मैं परस्यू कर पाऊंगा और अच्छे से कर पाऊंगा, एंड ये लास्ट हो जाएगा तो मैं इसको भी लेकर चल मूव ऑन कर सकता हूँ। एंड तो उसके हिसाब से तुम अपने प्रेफरेंस सेट करोगे। आफ्टर प्रेफरेंस सेट तुम पहले एक बार देखोगे जरूर कि यार इनमें से मुझे कौन सा नहीं चाहिए जो ऊपर है। तुम सबके लिए, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और जिन सबके लिए कि तो इनमें से कौन सा मुझे नहीं चाहिए, अगर मिल गया तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए चीज़, उसको सबसे नीचे करना है सबसे पहले। अगर गलती से भी वो ऊपर है तो उसको नीचे करना है, क्योंकि अगर अगर वो चीज़ ऊपर रहेगी ना यार, अगर प्रेफरेंस में वो चीज़ ऊपर रहेगी तो तुमको चांसेस में हो जाएंगे मिलने के, वो डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो चीज़ देखो कि प्रेफरेंस में तुम्हारा जो भी हो, प्रेफरेंस में तुम्हारा जो भी हो वो लास्ट में होना चाहिए जो तुम्हें नहीं चाहिए। तो एक बार नज़र जरूर लगना है कि गलती से भी ये मिस्टेक ना करो, क्योंकि बहुत बच्चे किए हैं। एंड एक और बात कि अभी सारे डिपार्टमेंट भरने हैं, प्रेफरेंस में कमी नहीं रखने हैं, सारे डिपार्टमेंट भरो, फिल द ऑल डिपार्टमेंट एंड देन चूज एनी डिपार्टमेंट। ओके, प्रेफरेंस तो सबको प्रेफरेंस रखने हैं, बट चूज ऑल द डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं कि ये डिपार्टमेंट नहीं भरा, वो डिपार्टमेंट नहीं भरा, उससे क्या होते हैं कि तुम्हारे सीट मिलने के चांसेस घट जाते हैं। ओके, अगर तुम पार्टिकुलर डिपार्टमेंट भर दोगे, पार्टिकुलर कॉलेज भर दोगे, तो तुम्हारे डिपार्टमेंट मिलने के और तुम्हारी सीट मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि पहले भी सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में, फर्स्ट राउंड में ऐसा हुआ है कि इवन अच्छे रैंक को भी सीट नहीं मिली है। दैट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिली मिस्टेक्स। ओके, तो तुम ये गलती मत करना, तुम्हारे पास एक और चांस है और अभी भी कोर डिपार्टमेंट खाली है एंड ऑल द थिंग्स, सीटें खाली हैं और उसमें अच्छी लाइफ, उससे अच्छी करियर परस्यू कर सकते हो। तो तुम अपने हिसाब से ऐसा करना, ठीक है। मैं आता हूँ जनरल कैटेगरी, जहाँ पे सब आते हैं जो भी जीपेट क्वालिफाई किए होंगे अबव जनरल मार्क्स, वो सब जनरल कैटेगरी के हैं, प्लस उनका भी कैटेगरी होगा। ओके, तो उनके पास दो दो ऑप्शन है,
इवन ओबीसी एंड जनरल, तो उनके पास डबल ऑप्शन बढ़ जाते हैं। तो क्या करना है, इवन SC ST, अगर तुम SC ST भी हो वो भी उनके पास क्या करना है, देखो तुम्हारे पास अगर ये चारों चीज़ है ना, सॉरी ये 3 नहीं, अगर तुम ये 3 चीज़ भी आते हो, SC अगर आते हो जनरल के साथ, ST आते हो जनरल के साथ, OBC आते हो जनरल के साथ, तो तुम्हारे चांसेस डबल हो जाते हैं सीट मिलने के। तो वहाँ पे गलती ये मत करना कि कोई सीट नहीं डाला है, कि यार मेरा रैंक इतना है 3000 है तो मैं रैंक ये नहीं डालूंगा, ऐसे मत करना। तुम्हें डालने हैं सारे सीट, तुम्हारे सीट सारे डालना है। एंड स्टार्टिंग में तुम्हारा भी फॉर्मूला वही है कि सारे प्रेफरेंस डालो एंड सब कुछ करो, ओके। और होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जो जो मैं बताया मैं कंक्लूड कर देता हूँ एक बार, कि तुम लोग क्या क्या करना है तुमको। और ये लास्ट काउंसलिंग का वीडियो आई थिंक फॉर द प्रेफरेंस ऑर्डर। मैंने काफ़ी वीडियो बनाया एंड फेज 1 फेज 2 एंड ऑल द थिंग्स। लास्ट वीडियो है फॉर द प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए। एंड तो देखो, पहला कंक्लूजन, फील ऑल द प्रेफरेंस, ऑल सबके लिए, SC ST OBC एंड जनरल, ऑल द प्रेफरेंस, ओके। देन प्रेफरेंस जो होगा तुम्हारा, तुमको सारे डिपार्टमेंट भर दिए, सारे डिपार्टमेंट भर दिए, डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रेफरेंस है, डिपार्टमेंट भर दिए। फिर तुम्हारा फिल डिपार्टमेंट विथ प्रेफरेंस, विथ प्रेफरेंस, ओके, विथ प्रेफरेंस भरोगे, ओके। प्रेफरेंस में भरा एंड देन प्रेफरेंस हुआ तुम्हारा, सही हो गया। फिर एक बार चेक द प्रेफरेंस कि तुमने ऐसा कुछ तो नहीं भर दिया है कि जिससे तुम्हें नहीं चाहिए, जो सीट तुम्हें नहीं चाहिए वो तुम्हारे नीचे होना चाहिए, डाउन में, डाउन प्रेफरेंस लिस्ट लाइक एंड मोस्ट लाइक जो डिपार्टमेंट है या कॉलेज हो वो अप में, ओके। एंड सारे डिपार्टमेंट भर दो, ओके। होपफुली ये तुमको हेल्पफुल होगा एंड तुम अब बात ये समझ गए होगे कि कैसे अपने प्रेफरेंस लगाने एंड कैसे आगे बढ़ना, ओके। तो तुम ये देख ही लोगे कि तुम 27 से तुम्हारा प्रेफरेंस है, तो अभी भी टाइम है, तो एक दिन 2 दिन आफ्टर टुमारो देयर विल बी रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन, यहाँ पे गलती मत करना। एंड सीधा अलॉटमेंट है एंड पेमेंट होगा, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ओके। तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड all the best for the online counseling, last online counseling, and thank you so much for watching this video. Keep watching, keep connecting and keep aware, okay. Thank you so much. If anyone कुछ भी अपडेट आता है तो I will update you, और कोई भी क्वेश्चन है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ओके। टेलीग्राम तुम्हारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहाँ पे जाके टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे सारे बच्चे जुड़े हुए हैं एंड जो भी डाउट होता है वहाँ पे क्लियर करते हैं एक दूसरे से। अगर उनसे नहीं होता है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।